अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गौहर महसूद आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज यकीनन एक ऐसा टॉपिक ला रहा हूँ कि तफसील से बात करेंगे, कोरोना से मुतल्लिक बात करेंगे, मौजूदा मुल्की सूरत हाल और ख़ासकर हेल्थ से मुतल्लिक बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को मीडिया ने किस नज़र से देखा अब तक और क्या दिखाया, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज इस बैठक में हमारे बहुत ही प्यारे भाई अच्छे जर्नलिस्ट ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे आज के इस बैठक में, और हमारी हेल्थ की बहुत ही अच्छी सहाफ़ी रिपोर्टर सबा बजीर जो बहुत महारत के साथ हेल्थ की बीट करती हैं, वो भी हमारे साथ इस बैठक में मौजूद होंगी। आज कल 2-3 दिन पहले से जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसमें कमी की बातें आ रही है, हुकूमत भी इस हवाले से ये बात कर रही है। ज़ीशान भट्टी से हम इस हवाले से बात करते हैं कि ज़ीशान, कोरोना की ये जो वबा पहली सारी सूरत हाल आपने बहैसियत सहाफ़ी देखी और महसूस की, क्या लगता है कि हमारे मुल्क की जो बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात है कोरोना की वजह से, या जो अंदरून मुल्क सूरत हाल आपने बहैसियत सहाफ़ी क्या देखी और नाज़रीन को आप एक सहाफ़ी की नज़र से कैसे दिखाएंगे, बताएंगे? बहुत शुक्रिया गौर भाई हमारी राय शामिल करने की अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये है कि जो लॉकडाउन में नरमी की बातें हो रही हैं, वो एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों ने ख़ुद से ही एक फ़ैसला जहन में भी कर लिया था कि हमें तकरीबन 1 माह 14 मार्च 15 मार्च से लेके अभी 14-15 अप्रैल तक 1 माह वो घरों में रहे। उसके बाद अब सिचुएशन ये आ रही थी कि जो रोज़गार था, जो कारोबारी लोग थे, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ मिल मालकान हैं, उसके अलावा अगर बात करें जो रोज़ाना ऐसे होते हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाई करके वो खर्च करते हैं, तो उनको ज़रूरत महसूस हुई है कि अब बाहर निकला जाए। तो उस चीज़ को भी हुकूमत ने देखा है कि इस बजाय इसके कि कोई इंतशार फैले तो हम इस तरह की कोई नरमी पैदा कर दें, तो अब वो हुकूमत की जानिब से फ़ैसला हुआ है। अगर आपने जो दूसरी बात की है कि जो इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान का बैरून ममालिक के साथ क्या सिलसिला रहा, तो उस हवाले से भी आप और हमारे जो नाज़रीन हैं आपके वो आगाह होंगे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद कर दी गई थी, जो कि बहुत अच्छा एक फ़ैसला था। बज़ाहिरी तौर पे तो हम ये सोच रहे थे कि हुकूमत ने ये क्यों किया, एयरप्लेन्स चलते रहते, लोगों की स्क्रीनिंग ठीक कर ली जाती, लेकिन फ़ौरी तौर पे तमाम एयरपोर्ट्स पे ये सहूलियात भी लाना मुमकिन नहीं था, तो फ़्लाइट्स बंद हुई। अब चूँकि एयरपोर्ट्स पे दोबारा से वो इंतज़ामात कर दिए गए हैं, स्क्रीनिंग सिस्टम लेके वहाँ पे नस्ब किया गया है, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो बाकायदा तो नहीं चल रही, लेकिन खसूसी चल रही हैं। जो पाकिस्तानी तकरीबन लगभग 40,000 के करीब इस वक्त जो बैरून ममालिक में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किए हुए हैं, एम्बेसीज़ के साथ रब्ते किए हैं कि हम वतन वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की जो सूरत हाल है वो दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी हालात कंट्रोल में बेहतर हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो सेहत के हिसाब से देखे एक बड़े ममालिक जाने जाते हैं, जैसा कि बरतानिया की बात करें, उनका वज़ीर-ए-आज़म भी आपके सामने कितने दिन वो ICU में रहे हैं, तो इसलिए लोगों के में एक ये चीज़, जो वहाँ पे पाकिस्तानी थे पहले तो वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान में ये सहूलियात नापैद हैं, इसलिए वहाँ पे बेहतर है रहना, लेकिन अब सूरत हाल उन्होंने जब ये देखी कि वहाँ पे तो ये तेज़ी से फैल रहा है, तो क्यों ना पाकिस्तान वापस जाया जाए, तो वो अब फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से वो वहाँ पे फंस गए। तो दूसरी सूरत हाल ये अगर बात करें कि लॉकडाउन का मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें हुआ है। लॉकडाउन में सख्ती जो की गई वो हमारी बेहतरी के लिए थी। हम लोग चूँकि सहाफ़ी हैं मजबूर थे, क्योंकि आवाम की जब आवाम जो होती है उसकी छुट्टी होती है, तो हमारी उस दिन ज़्यादा काम एक्टिव होता है। आम आदमी की जो छुट्टी वाला दिन है वो हमारे लिए ज़्यादा मसरूफ़ दिन है, क्योंकि उस दिन हमने उनको घरों में कुछ ना कुछ दिखाना है, एंटरटेन करना है, खबरें पहुंचानी है, ताकि वो बोर ना हो, हालात जो हाज़िर हैं उनसे आगाह रहें। तो इसलिए हमने ये बीच में हम भी कुछ दिन रेस्ट करते रहें, चूँकि हमारे ऑफ़िस की जानिब से भी हमें भी थोड़ी राय दी गई थी कि आप आएँ फिर रेस्ट करें, आएँ तो अपने आप को महफूज रखना है। तो इस सारी सूरत हाल में जो बड़े शहर थे वहाँ पे तो चूँकि फ़ौज थी, आर्मी थी, लोगों ने थोड़ा सा मुज़ाहरा किया ज़िम्मेदारी का, लेकिन जो थोड़े से देही इलाके अगर बात की जाए, पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जो लोग गांव देहातों में थे वो थोड़ा सा हमें भी अल्लाह ताला पे ईमान है, हमारा इस चीज़ पे है कि मौत तो बरहक़ आनी है, लेकिन वो लोग इसी फार्मूले के तहत अभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी मौत तो आनी है, इस कोरोना से कुछ नहीं होना, लेकिन ये है कि हमें ये भी कहा जाता है कि एहतियात लाजमी है, अपनी ज़िंदगी की, अपनी जानों की एहतियात की जाए, हिफाजत की जाए। तो इसलिए अभी भी उन लोगों से हमारी अभी भी ये अपील होगी कि जो शहरों में, वरना तो यहाँ पे तो रोज़ाना मेल जोल होता है, तो कंट्रोल में हालात हैं, तो आप भी इसको थोड़ी सी हिफाजती जो तदाबीर है वो अपनाएं, अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि एक बंदा अगर बाहर
बाहर निकल रहा है घर से, तो इसका ये मतलब है कि उसके पूरे घर वाले, उसके पूरे अहले है ना बाहर हैं। क्योंकि एक बंदे से भी खुदा ना आस्ता कोई चीज़ अगर ये ट्रांसफ़र होकर घर जाता है वो, तो कोई भी उसका घर वाला इससे महफूज नहीं रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ये सोचें कि ना सिर्फ ये सोचें कि मुझे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होना, ये सोचें कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा ख़ानदान जो है इससे मुतासिर हो सकता है। तो बाकी ये सबा हमारे कोलीग जो हैं वो आपको तफसील बताएंगी, तादाद क्या है, रोज़ाना की बुनियाद पे इसमें कमी आ रही है या ज़्यादा तादाद बढ़ रही है मरीज़ों की। चूँकि गर्मी भी आ रही है, आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो हमारी ये दुआ है कि रमज़ान खैर बरकत वाला साबित हो। क्योंकि एक ये भी अगर उसको सोचा जा रहा है कि डॉक्टर्स मारीन ये भी कह रहे हैं कि रमज़ान में चूँकि वैसे भी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, तो लोग चूँकि गर्मी भी एकदम अब बारिशों के बाद शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो रमज़ान में लोग रोज़े रख के थोड़ा सा ये भी एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, घरों में वो दिन के टाइम सुकून करेंगे, जिसके बायस एक तो नरमी लॉकडाउन में की गई है, दूसरा ये कि वो जो वायरस है उसका फैलने का मज़ीद जो है अच्छा वो कम है। तो बाकी इस सबा भी आपको अपडेट करेंगे। तो जो मेरे ये ख्यालात थे वो आपको मैंने बताया है। जी ज़ीशान, थैंक यू सो मच। ज़ीशान की यकीनन बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट बातें आपने सुनी। थोड़ा सा मैं इसमें कोट करना चाहूँगा कि ज़ीशान जो बातें कर रहे थे उनका निचोड़ मैं ऐसे निकालूँगा कि चूँकि हमारा मुआशरा जो है, मजमूई मुआशरा जो हमारा है वो इज्तिमाई या हम उसको जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं, उसका आदी होता है। आइसोलेशन के हमारे लोग आदी नहीं रहे हैं इससे कबल। चूँकि यूरोप और वेस्ट में काफ़ी लोग जो होते हैं वो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं। फैमिली या तो 2-3 लोगों पर मुश्तमिल होती है या बस अपने लिए खाना पीना निकलना, इस तरह का जो रूटीन होता है। लेकिन हमारे चूँकि चाचा ताया मामा सारे एक ख़ानदान में होते हैं, फिर उनसे आप ना मिलें तो रिवायतन भी लोग बुरा समझते हैं। एहतियात और हिफाजती एहतियात तदाबीर जो हैं वो इसलिए हम पर फ़र्ज़ हैं कि चूँकि ये अल्लाह का कहर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भले कोई भी नाम दे दे, चाहे अमेरिका का चीन के ख़िलाफ़ या चीन का अमेरिका के ख़िलाफ़, दुनिया के किसी के ख़िलाफ़ किसी का साजिश करार दे, लेकिन ये अल्लाह का कहर है और अल्लाह के कहर से माफ़ी मांगनी चाहिए, माज़रत करनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस कहर से बचाए। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, सबसे पहले ये बताओ कि ये कोरोना है क्या, कौन सी बला है, आपने क्या सीखा है अभी तक? कोरोना क्या है? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को ही अपने लपेट में ले रखा है और नमूनिया की बिगड़ी हुई एक सूरत है जो एकदम से ज़ाहिर हुई है। एकदम से तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा इस तरह की जो वबाएं हैं वो फैलती रहती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर के ममालिक में हो, इस तरह के आते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये कोरोना आया है तो इसने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को ही परेशान कर रखा है। और दुनिया को छोड़े अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त कोरोना से 140 से ज़ायद हमारे डॉक्टर जो हैं पूरे पाकिस्तान में मुतासर हुए हैं। अच्छा सबा, कोरोना के जो मुतासरा अफराद है वो अब तक कितने रिपोर्ट हो चुके हैं सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक, और क्या ये वबा बढ़ रही है, इनकी मरीज़ों की तादाद, या कोई कमी भी आ रही है? 6000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं आज सुबह तक रिपोर्ट हो चुके हैं, 6600 के करीब, और 1400 के करीब जो हैं वो मरीज़ सेहतयाब भी हुए हैं और 140 के करीब अमवात भी हुई हैं। जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं उनको दोबारा भी कई केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि वो सेहतयाब होकर जब घरों को गए हैं तो 15-20 दिनों में दोबारा से उनको कोरोना हुआ है, और इस तरह के भी काफ़ी केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त लॉकडाउन खोल के हुकूमत ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। लोग जो हैं घरों से बाहर निकल आए हैं, लोग बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे अपने कि मास्क पहने, ग्लव्स पहने या घरों में बैठे नहीं, वो शॉप्स पर भी जा रहे हैं, तमाम शॉप्स भी खुली हुई हैं। बहुत मसाइल हैं, लेकिन कोरोना इस वक्त मैं कहूँगी जो मैं अभी तक रिपोर्ट करती हुई आ रही हूँ, कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, रुका नहीं है अभी पाकिस्तान। अच्छा सबा, ये बता दें कि चूँकि मैं चूँकि अपने गांव भी गया था, यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ देहाती लोगों के साथ गपशप होती है। अक्सर गांव और दूर दराज के जो इलाके के लोग होते हैं वो ये तसव्वुर करते हैं, ये बात करते हैं कि ये मीडिया का एक हवा है, और मीडिया अगर ये हवा नहीं है मीडिया की, तो मीडिया शायद हद से ज़्यादा इसको हवा दे रही है। आप ख़ुद भी यही बीट करती हैं। किस हद तक आप लोग इस चीज़ को हवा दे रहे हो, या ये सारी चीज़ें हकीकत है और हम महसूस नहीं कर रहे हैं? ये हकीकत है जो हम महसूस नहीं कर रहे हमारे गाँव गोठों में, क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक़ भी सिंध से है और सिंध में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं बनिस्बत दूसरे सूबों के। पंजाब में केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन सिंध का जो हाल है वो दुरुस्त नहीं है, बेहतर नहीं है। लोग समझते हैं मीडिया जो है वो सिर्फ अफवाहें फैला रहा है,
ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है। अगर हम अपने गाँव गोठों में जाते हैं या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो कहते हैं ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है कोरोना, ये सिर्फ मीडिया कर रही है या ये बाहर के ममालिक की कोई वबा है, कोई वायरस है जो फैलाया गया है। अक्सर इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं कि कोरोना आप भाप लें तो सही हो जाएगा, कोरोना नाक में आप जैतून के तेल के कतरे डालें तो आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो ये जितनी वीडियोज़ अभी इस वक्त तक वायरल हैं तो कोरोना कब का पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका होता। ऐसी कोई बात नहीं है, जो चीज़ हम देख रहे हैं वही रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सबा, पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क, गरीब मुल्क में जो हेल्थ की इक्विपमेंट है या इससे मुतल्लिक, कोरोना से मुतल्लिक जो इंतज़ामात होने चाहिए थे, किस हद तक आप समझती हैं कि वो इंतज़ामात हुए हैं? मुझे बहुत शिकायत है हुकूमत से कि जब कोरोना का हम काफ़ी कह रहे थे कि चाइना में कोरोना आ गया है, भाई पाकिस्तान को लगेगा। यहाँ पर हालात ये थे कि अगर हम खुदा न खास्ता हमारे अपने ही इस्लामाबाद के पढ़े लिखे अवाम अगर किसी चाइनीज़ को देखते थे तो कोरोना कहना शुरू कर देते थे। मैं जब एयरपोर्ट पर गई थी, बल्कि मेरी वापसी थी कराची से, तो वहाँ पर चाइनीज़ को देखकर लोग दूर दूर भाग रहे थे कि चाइनीज़ आ गए, कोरोना आ गया। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जो कोरोना है हमें ईरान से लगेगा। और जब ईरान में पहला केस पाकिस्तान का जब हुआ था तो इनको चाहिए था कि ईरान के बॉर्डर पर ही सारे इंतज़ामात करते और वहीं सबको रखते। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि वहाँ से हज़ारों लोगों को लेकर बीच सिटी सखर शहर में इनको रखा गया और फिर वहाँ से वो उन लोगों का मेल जोल हुआ और इसी तरह ये कोरोना बढ़ा है। हुकूमत की जानिब से बहुत देर से इंतज़ामात किए गए, अगर पहले से ही सारा कुछ किया जाता तो इतना कोरोना नहीं फैलता। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाजरीन। कोरोना से मुतल्लिक उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी सारी मालूमात आप लोगों के सामने रख दी हैं। मेरी नीयत और मेरी कोशिश यही थी कि बिल्कुल एक आज़ादाना राय आपके सामने मैं सहाफ़ियों की रख दूँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे कहा जाता है कि मीडिया सही चीज़ नहीं दिखा रहा है, ख़ासकर कोरोना से मुतल्लिक। हो सकता है कुछ चीज़ों के हवाले से जो टॉप की मैनेजमेंट होती है वो ख़बरों को या तो एंगल चेंज कर दे या रुकवा दे वक्ती तौर पर। ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन जैसे सबा बजीर बता रही है कि मीडिया जो दिखा रहा है, जो बता रहा है, यकीनन ऐसा ही है। और इतने केसेस जो जरासीम ज़दा लोग हैं ख़ासकर कोरोना से, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ज़िशान भट्टी की बातें आपने सुनी कि अगर पाकिस्तान ने बैरूनी ममालिक से लोगों की आमद बंद ना करते तो ये चीज़ और भी मज़ीद बढ़ने का ख़दशा था। हाँ, ये हकीकत में एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि चूँकि हमारे मुआशरे में इज्तिमाइयत को तरजीह दी जाती है, इनफरादियत से खौफ लगता है, डर लगता है, जिसकी वजह से जो कोरोना की सबसे बड़ी जो हिफाजत बताई जा रही है वो ये है कि अपने आप को अलग कर दो, अपने आप को रश और लोगों से साइड पे रख दो। जो यकीनन जैसे मैंने बताया कि अल्लाह का कहर है, अल्लाह के कहर के लिए जो भी इलाज होता है उसको मानना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच।